चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था चार्ट, हम आगे देखें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कमेंट्स, हेडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स बोलकर। ठीक है, तो कोशिश करते हैं आज इसको कंप्लीट करने का, देखते हैं हो पाता है या नहीं। तो सबसे पहला दिया हुआ है कमेंट्स। कमेंट्स यहाँ पर सिंपल इंसर्ट, याद रखिए किसके अंदर है, ये इंसर्ट के अंदर। तो कमेंट्स का यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज दिया अभी तो, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको कुछ बदलना हो तो या हटाना हो तो यहाँ से नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में कमेंट्स है क्या, आप किसी भी वर्ड या किसी पैराग्राफ के बारे में कुछ कमेंट्स डालना चाहते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए कुछ मैसेज डालना चाहते हैं या किसी से कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया है। तो जैसे पावरफुल, ये मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद ये कमेंट्स, इसको मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे ये आ गया। अब सिंपल आपको जो भी मैसेज लिखना है, इसके बारे में कुछ पूछना है, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से ऐसे आप किसी भी वर्ड के बारे में आप कुछ भी कमेंट्स लिखना चाहो तो वर्ड सेलेक्ट करो या लाइन सेलेक्ट करो और फिर कमेंट्स में क्लिक करो और यहाँ पर वो क्वेश्चन या फिर जो भी आप उसके बारे में लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। यहाँ पर आपका यूजर नेम लिखा हुआ आ जाता है, देखिए यूजर नेम के साथ आपका मैसेज आ जाता है। अगर किसी ने आपका ये पूछ पढ़ा और उसके बारे में कुछ रिप्लाई देना चाहा तो यहाँ पर देखो दिया हुआ ऑप्शन रिप्लाई। तो अगर किसी और ने, ठीक है, अभी आप यूज कर रहे हो, दूसरे टाइम पे कोई और यूज करा और उसने इसको पढ़ा और उसको उसका जवाब पता हो, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ से रिप्लाई कर सकता है। यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक करके फिर वो जो भी मैसेज देना है वो मैसेज दे देगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लास्ट इसमें क्या दिया हुआ, रिजॉल्व। तो रिजॉल्व सिंपल कि भाई हमको ये क्वेश्चन का जवाब हमको मिल गया और उससे हम सेटिस्फाई है, तो रिजॉल्व पर क्लिक कर दो, ये रिजॉल्व हो गया बोलकर डिसेबल जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल हम किसी वर्ड के बारे में कुछ कमेंट्स पास करना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, हम इसमें अभी करेक्शन या डिलीट वगैरह करने के लिए अभी आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया कि हम यहाँ पर किसी कमेंट्स को डिलीट कर सकें या कुछ, ये हम आगे सीखेंगे। आगे के ऑप्शंस में हमको ये सारे ऑप्शन भी मिलेंगे, हम किसी चीज को यानी किसी कमेंट्स को डिलीट भी कर सकेंगे। अभी नहीं, अभी सिर्फ इसके अंदर इंसर्ट के लिए दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़े तो आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमको मिलता है, यहाँ पर हेडर फुटर। ठीक है, नॉर्मल याद होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बताया हुआ है, नोटपैड पढ़ाते वक्त भी बताया था और बीच में कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को हेडर फुटर के बारे में बताया था। तो हेडर फुटर होता क्या है, सिंपल ये टॉप वाला एरिया है ना, यहाँ ये ऊपर वाला एरिया जहां पर हम नॉर्मली टाइप नहीं कर सकते ना, ये एरिया, ये मेरा यहाँ पे देखो कर्सर दिखाई दे रहा है, कर्सर के ठीक ऊपर ये जो एरिया ये हमारा हेडर। ठीक है, और फिर बॉटम में इसी तरह से कर्सर के नीचे या नीचे बॉटम में जहां पर हम टाइप नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है, हमारा फुटर। तो दो ही होते हैं पेज के अंदर, हेडर फुटर। तो अगर आपको कोई ऐसा टेक्स्ट जो आपको हर पेज पे चाहिए, आप जैसे बुक्स देखना, बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कई सारे पेजेस में सेम हेडिंग या सेम चैप्टर का नाम या बुक का नाम या ऑथर का नाम, ऐसा कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा हर पेज पे। तो अगर आपको हर पेज पे कुछ टेक्स्ट रिपीट करना है तो इस चीज के लिए हमको ये ऑप्शन दिया है, हेडर या फुटर। और याद रखना ये मार्जिन के ऊपर होता है ना, देखो ये मेरा ब्लिंक कर रहा है कर्सर, अगर मैं यहाँ पे टाइप करना चाहूँ ऊपर तो टाइप नहीं होगा, मतलब कर्सर मैं ऊपर अप एरो मैंने प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो आप देखना, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर को लाने के लिए यहाँ डबल क्लिक करूँ तो देखो आ गया क्या लिखा हुआ, हेडर। मतलब ये सेक्शन किस चीज का है, हेडर सेक्शन है। ठीक, तो ऐसे हम डबल क्लिक करके भी उसके अंदर जा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर इंसर्ट और यहाँ पर दिया हुआ देखिए हेडर, और हेडर के अंदर क्या क्या ऑप्शन दिया मैं दिखा दूं, ये मैंने ड्रॉप डाउन इसको क्लिक किया, इसके अंदर इसकी खुद की गैलरी है ना, हेडर के अंदर क्या है, गैलरी, हेडर का गैलरी, कि आप ऊपर कैसा रखना चाहोगे, देखो ब्लैंक सिंपल यहाँ पे दिया हुआ देखिए टाइप हियर बोलकर, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, या फिर 3 कॉलम वाला भी हेडर दिया है, 3 कॉलम में हेडर बना सकते हो। इसी तरह से अलग अलग स्टाइल के यहाँ पे हेडर दिए हैं, आप किस तरह का स्टाइल यूज करना चाहोगे उसके लिए। तो अलग अलग स्टाइल के भी आपको क्या दिए हुए इसकी गैलरी में हेडर पहले से बना हुआ मिलेगा।
आप चाहो तो इन्हीं में से जो आपको पसंद हो आप उसको वो ले सकते हो अपने पेज के लिए, ठीक है, इस चीज के लिए। तो मैं सिंपल वाला ही ले लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहला वाला ब्लैंक, इसको मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही आप देखोगे फिर से वही सेम चीज आगे देखें, है ना। सिंपल हेडर लिखा हुआ, टाइप हियर, जो भी आपको यहाँ टाइप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, मैंने यहाँ पे चलो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये लिख दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने टाइप किया। और आप सभी जानते हो, देखा होगा आप लोगों ने, हमने चार्ट में पढ़ा, टेबल में पढ़ा, पिक्चर में पढ़ा, हेल्प के बाद आ जाता है ना एक नया मेन्यू, यहाँ पर भी देखिए एक नया मेन्यू हेल्प के बाद आ गया, हेडर एंड फुटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको देखिए हेडर एंड फुटर मेन्यू आ गया और इसके अंदर सबसे लास्ट में आप देख सकते हो लिखा हुआ है क्लोज हेडर एंड फुटर। या तो आप इसको क्लिक कीजिए तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाने का मतलब, क्लोज हो जाने का मतलब ये वाला हट जाएगा, है ना। अभी हम क्योंकि हेडर के अंदर काम कर रहे हैं, हमारा कर्सर इसके अंदर, तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो देखिए मैंने इसको क्लिक किया, ये मेरा बाहर आ गया, देखिए कर्सर, है ना, इस तरह से। अब मैं एंटर करते हुए जाता हूँ यहाँ पर और आप देखेंगे मैं एक काम करता हूँ, इंसर्ट ब्लैंक पेज कर लेता हूँ। ये मैंने इंसर्ट ब्लैंक पेज बोला, देखिए पहला पेज जिसमें मैंने लिखा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब स्क्रॉल करके नीचे जाऊं तो देखो दूसरे पेज में फिर आ गया, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जितना ब्लैंक पेज मैं लूंगा देखिए उसमें सब में टॉप में देखो, है ना, हर पेज पे ये क्या करने के लिए हुआ, एक तरह से हर पेज पे रिपीट करने के लिए ना, हर पेज पे अभी आप देख रहे हो रिपीट हो रहा है। तो कोई भी टेक्स्ट आप अगर रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेडर या बॉटम फुटर वही सेम, दोनों में कोई अलग अलग ऑप्शन नहीं है, दोनों में ही आप सेम हेडिंग ही यूज करोगे। दूसरा अगर मैं यहाँ पर टाइप करूं कुछ पैराग्राफ, रेंट, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आप देखोगे यहाँ पर, क्या ये, क्या आप लोगों को दिख रहा है इसका कलर, इस टेक्स्ट का कलर और इस टेक्स्ट के कलर में थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा लाइट कलर है ना, ये डार्क ब्लैक कलर है और ये थोड़ा सा लाइट है ब्लैक। तो हेडर सेक्शन जैसे ही आप लिख लेते हो वहां से हट जाते हो तो थोड़ा सा लाइट कलर में आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो इससे आप पहचान सकते हो। और दूसरा चीज, हाँ ये दिख रहा जरूर है ये थोड़ा लाइट कलर में, लेकिन जब आप इसको प्रिंट आउट निकालोगे तो ये एकदम सही प्रिंट आउट आएगा। यानी अगर ये ब्लैक कलर में, जैसा ये ब्लैक कलर में, वैसे ही ब्लैक कलर में, डार्क ब्लैक कलर में प्रिंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ये थोड़ा सा डार्क ब्लैक नहीं दिख रहा है तो क्या प्रिंट में वैसा नहीं, प्रिंट में ये नॉर्मल ही आएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर फिर से मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ तो इसको मैं डबल क्लिक कर लूँ या फिर से मैं यहाँ पे इंसर्ट हेडर, और यहाँ पर आप देखोगे सबसे बॉटम में दिया एडिट हेडर ऑप्शन, है ना। तो या तो आप इसको क्लिक करो, लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीका यूज करते हैं ना। तो शॉर्टकट तरीका क्या है, सिंपल यहाँ हेडर पे जाओ, डबल क्लिक करो, ये पहुंच गया फिर से हेडर पे। तो डबल क्लिक करके आप उसमें जा सकते हो, या फिर यहाँ क्लोज बटन को दबाने की जगह अब यहाँ पेज में कहीं पे भी डबल क्लिक कर दो, आप वहां से निकल गए, ठीक है। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये फिर मैं इसके अंदर आ जाऊंगा, ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है, देखिए इसी से पहचानेंगे कि हम हेडर में है या नहीं है ना, कोई डाउट नहीं रखना। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है हेडर। तो दूसरा यहाँ पर अब देखें हम हेडर एंड फुटर का मेन्यू, तो यहाँ सबसे स्टार्ट में वही सेम चीज दिया है, देखिए यहाँ पे हेडर, आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं वही सेम चीज आपको यहाँ से भी लेने के लिए दिया है, हेडर या फिर फुटर भी। फुटर किसके लिए हुआ, बॉटम के लिए, है ना। तो हेडर और फुटर। दूसरा आप यहाँ पे हेडर में और क्या ला सकते हैं, यहाँ पर दिया देखिए पेज नंबर, आप यहाँ पे पेज नंबर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, कितने तरह के हैं देखिएगा, तो लिखा हुआ देखिए टॉप ऑफ पेज, पेज के टॉप में कहाँ पर चाहिए पेज नंबर, देखो ये लेफ्ट में डला हुआ है, ये सेंटर में डला हुआ है, और इसी तरह से ये राइट में, टॉप में, पेज के टॉप में यानी हेडर में ही। इसी तरह से और कितने ऑप्शन है, और ऑप्शन है देखो इसमें लिखा हुआ है, किस तरह का लिखा हुआ आएगा, जैसे यहाँ पर देखो वन, फिर देखिए पाइप का साइन, फिर पेज, ऐसा लिखा हुआ चाहिए क्या, या फिर इस तरह से आप देखो राइट साइड में लिखा हुआ चाहिए क्या। तो इसी तरह से आपके पास अलग अलग तरीके के पेज नंबर लेने के लिए दिया है टॉप में, है ना, पेज के ऊपर, पेज के ऊपर आप हेडर में ले सकते हैं पेज नंबर। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको लेकर दिखा दूं कोई एक, तो मैंने ये ले लिया, ये राइट साइड वाला है, क्लिक किया, आप देखेंगे पेज में यहाँ पे देखिए राइट साइड लिखा हुआ आ रहा है, देखिए पेज ऑब्लिक 1, ठीक है। और दूसरे पेज पे चला जाऊं तो ये ऑटोमेटिक देखिए पेज 2 हो गया, ऐसे ही आगे बढ़ जाओ तो देखिए पेज 3 हो गया, है ना। जितने पेज होंगे उसमें ऑटोमेटिक पेज नंबर ऐड होता जाएगा।
तो इस तरह से आप टॉप में, बॉटम में, है ना, पेज के देखिए मार्जिन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या ऑप्शन, पेज मार्जिन, यानी पेज मार्जिन, यानी पेज मार्जिन के बाद जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा मार्जिन एरिया है ना यहाँ तक, तो इस साइड पे लिखा हुआ चाहिए पेज नंबर, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ आएगा, इसमें राइट साइड में, इसमें बॉटम में, है ना, और इसी तरह से बॉटम राइट में आपको पेज नंबर चाहिए, तो मार्जिन के बाहर अगर आपको लेना हो। दूसरा आप चाहें तो करंट पोजीशन, यानी जहां पे आपका कर्सर है वहीं पे आपको क्या चाहिए, पेज नंबर चाहिए, इस तरह से, तो उसके लिए ऑप्शन दिया। दूसरा आप पेज नंबर भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट, देखिए फॉर्मेट पेज नंबर्स, अगर आप इसको क्लिक करें तो आपके पास कुछ ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, जैसे देखिए आपको चाहिए क्या, नॉर्मली 1 2 3 4 क्या होता है, पेज नंबर, आप चाहें तो यहाँ से इस तरह से -1 इस तरह से लिखा हुआ, या ABCD स्मॉल में नंबरिंग करना चाहते हैं, कैपिटल में ABC, या फिर रोमन में, है ना, जिस तरह से भी आप नंबरिंग करना चाहें पेज को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। तो जैसा नंबर आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ABC सेलेक्ट करेंगे तो पेज A, पेज B, पेज C इस तरह से आ जाएगा, है ना, तो इस चीज के लिए भी आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है, देखेंगे रिमूव पेज नंबर, तो आप नाम से ही पता चल रहा है हटाने के लिए आपको पेज नंबर नहीं चाहिए, रिमूव बोलिए तो वो यहाँ से हट जाएगा। दूसरा ऐसे ही आपके पास दूसरा सेक्शन यहाँ पर मिलता है, देखिए डेट एंड टाइम, सिंपल आप इसमें डेट और टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कीजिए, आपके पास काफी सारे डेट और टाइम के देखिए फॉर्मेट है, तो इस तरह से सिंपल डेट और टाइम या फ्राइडे, नवंबर, इस तरह से अलग अलग डेट फॉर्मेट है, देखिए टाइम भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो जैसा भी डेट और टाइम के साथ चाहिए या इस तरह से चाहिए, जैसा आपको फॉर्मेट चाहिए आप उसको सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ एक और ऑप्शन है, देखिए लिखा हुआ अपडेट ऑटोमेटिकली, ये अपडेट ऑटोमेटिकली से क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसको टिक करके ओके कर दूं तो ये डेट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, देखिए टिक किया ओके, ये डेट यहाँ पे इंसर्ट हुआ, और इस फाइल को क्या करूंगा मैं सेव करके रख दूंगा। उसके बाद जैसे मैं कल आऊंगा और कल फिर इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे डेट बदला हुआ मुझको मिलेगा, क्योंकि आज 22 है लेकिन कल क्या हो जाएगा 23, तो जैसे इस फाइल को ओपन करूंगा ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इस तरह से डेट ऑटोमेटिक वो सेट करना चाहो, अगर जरूरत है तो, नहीं है तो फिर उसको टिक नहीं करना, उसको टिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ठीक इसी तरह से हमारे पास एक और ऑप्शन है, देखिए डॉक्यूमेंट इन्फो बोलकर, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूं तो डॉक्यूमेंट इन्फो क्या क्या, ऑथर नेम या फिर फाइल नेम, पाथ, डॉक्यूमेंट टाइटल, इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर डाला होगा, देखिए जो जो इसका राइटर वो ऑथर हुआ है ना, फिर फाइल का जो भी नाम आपने दिया, जो भी सेव करते वक्त आप नाम देते हैं, डॉक्यूमेंट का जो भी आपका टाइटल है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हम कहाँ पे लिखते हैं मैं आपको दिखा दूं। ये सारे इन्फॉर्मेशन जब हम फाइल फाइल में देखिएगा यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे इन्फो बोलकर लिखा हुआ देखिएगा, लिखा हुआ फाइल में इन्फो, तो इन्फो में मैं क्लिक करूं तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखोगे, ये राइट हैंड साइड पे देखो, ये सारे इन्फॉर्मेशन, यहीं पे हम क्या करते हैं, ये सारा चीज टाइप करते हैं, इसी जगह पे हम कोई कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, देखिए टाइटल दिया है ना, यहाँ पे हम टाइटल ऐड कर सकते हैं, जो भी टाइटल आप यहाँ पे ऐड करेंगे। इसी तरह से आप यहाँ नीचे देखें तो देखिए ऑथर नेम, जो भी यूजर का नाम है वो आ गया, या ऐड अनदर ऑथर नेम, आप यहाँ पे कोई दूसरा ऑथर नेम भी यहाँ पे डाल सकते हो। शो ऑल प्रॉपर्टीज क्लिक करें तो और भी आपको कई सारे इंफॉर्मेशन डालने के लिए देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो भी चीजें है ना, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखोगे उसी चीज को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी डालोगे उसी चीज को हम वहां पर क्या कर सकेंगे, इंसर्ट कर सकेंगे, तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलूं फिर से हेडर फुटर और ये डॉक्यूमेंट इन्फो, जैसे मैं फाइल नेम तो अभी कोई खास कोई चीज है नहीं, चलो फाइल, क्योंकि हमने तो सेव किया ही नहीं है ना, चलो ऑथर मैं क्लिक करता हूं तो देखो नाम आ गया, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ठीक यहाँ पर हम आगे बढ़े, क्या और है इसके अंदर ना, दूसरा यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, अभी अभी मैंने दिखाया उसी जगह को, वही चीज ये बता रहा, देखिए वही सेम सारा चीज इसके अंदर आ गया, देखो यहाँ से भी आप उसको क्लिक करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन वहां पर आपको क्या करना होगा, पहले ये सारे इन्फॉर्मेशन डालने होंगे, तब आप यहाँ पर फिर उसको यूज करोगे, नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं करोगे, डायरेक्ट इसको क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये सिंपल ब्लैंक आ रहा है। देखो अभी कंपनी को मैंने क्लिक किया तो सिर्फ उसमें कंपनी लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको बदल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कंपनी नेम यहीं पे मैं इस तरह से मैं डाल सकता हूँ, है ना,
तो अगर आप चाहो तो इस तरह से आप लेने के बाद फिर चाहो तो डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि लेने के बाद नहीं डाल सकते। दूसरा यहाँ पे हम आगे बढ़े तो हमको देखने को मिलता है यहाँ पे क्विक पार्ट्स। अभी थोड़ी देर में मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा क्विक पार्ट्स एक्चुअल में है क्या, क्योंकि इंसर्ट में हम देखें तो यहाँ पर देखिएगा इस जगह पे ये रखा हुआ है, देखिए माउस पॉइंटर इस पे रखता हूँ तो इसका नाम है देखो क्विक पार्ट। इस मेन्यू को हम पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर जो डिटेल्स है वो थोड़ी देर में बताता हूँ इसका क्या यूज है। नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है आपको मिलता है पिक्चर्स। आप यहाँ पे हेडर में कोई पिक्चर डालना चाहो, जैसे ज्यादातर हम हेडर को कई बार किस चीज के लिए यूज करते हैं, लेटर हेड बनाने के लिए, है ना। कई कंपनी के लेटर हेड होते हैं ना, ऊपर उस कंपनी का नाम लिखा होता है, यहाँ पे लोगो बना हुआ होता है ना, उसके एड्रेस लिखे हुए होते हैं। तो अगर इस तरह का चीज बनाना है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हेडर का, कि आपने यहाँ पर उसका लोगो वगैरह कंपनी का नाम वगैरह सारा चीज डालकर इसको रख दिया, बस उसके बाद फिर सिंपल यहाँ नीचे आप लेटर लिखो या जो भी डिटेल लिखना है लिखो और प्रिंट निकालो। तो कई दफा हम इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेटर हेड की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ कंपनी का सारा चीज बना लेते हैं, और कंपनी का क्या होता है, लोगो वगैरह होता है। तो लोगो वगैरह हम कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर से, है ना। पिक्चर हमने पढ़ा हुआ है, याद होना चाहिए, इंसर्ट के अंदर पिक्चर, वही सेम ऑप्शन है। आप यहाँ से क्लिक करके फोटो वगैरह जो भी आप इंसर्ट करना चाहो वही सेम तरीका जाकर आप यहाँ से सी ड्राइव, वॉलपेपर्स, जो भी फोटो आपको चाहिए आप फोटो लेकर इंसर्ट करेंगे, वो फोटो यहाँ आ जाएगा। इसका साइज आप फिर अपनी मर्जी से जो भी एडिट करना है, जो भी करना है, आप लोगों ने सीखा हुआ है ना, उसको जैसा भी आप अरेंज करना चाहो, जो भी करना चाहो, इसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फोटो फोटो भी आप यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ पर लगा सकते हो इस तरह से। जैसे कंपनी का लोगो ज्यादातर लेफ्ट साइड में होता है, इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसके आगे बढ़े तो हमको देखने को मिलता है, देखिएगा गो टू हेडर, गो टू फुटर। तो ये हेडर देखो काम नहीं कर रहा, अभी एक्टिव नहीं है। एक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि हम तो हेडर में ही है ना, हेडर में ही हमारा कर्सर है, इसीलिए क्या पूछ रहा है, गो टू फुटर। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये मुझको कहाँ पहुंचा देना चाहिए, फुटर में। देखिए फुटर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये गो टू फुटर क्लिक किया, देखिए मेरा कर्सर फुटर में पहुंच गया। और अब ये फुटर देखो डिसेबल हो गया और हेडर एक्टिव हो गया। अब मैं हेडर को गो टू हेडर क्लिक करूं तो देखिए हेडर में पहुंच गया। तो इस तरह से हम जंप कर सकते हैं हेडर फुटर में। और ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हैं, आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, सिंपल यहाँ पे क्लिक करने की जगह। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ देखिएगा इस सेक्शन में नेक्स्ट प्रीवियस। नेक्स्ट प्रीवियस से क्या मतलब होता है, नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ने के लिए, है ना, और प्रीवियस पीछे जंप करने के लिए, इसके लिए हमको दिया हुआ। ठीक, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो लिखा हुआ लिंक टू प्रीवियस, जो कि काम नहीं कर रहा, आप देख सकते हो, है ना। लिंक टू प्रीवियस वो काम नहीं कर रहा है। ये एक्चुअल में क्या काम करता है, जो कि हम आज तो नहीं देख पाएंगे इस ऑप्शन को, क्योंकि ये ऑप्शन कब एक्टिव होता है वो हम आगे सीखेंगे। इसका यूज क्या है, देखिएगा ये जो पहला हेडर है, ये पहला पेज है और पहला हेडर है। अगर अब मैं स्क्रॉल करूं तो यही सेम चीज आपको दूसरे पेज में भी सेम चीज देखने को मिलता है। लेकिन क्या हो अगर कभी ऐसा करने की जरूरत पड़े कि इस हेडर को आप पहले वाले हेडर के साथ लिंक नहीं रखना चाहते, क्योंकि आप अभी यहाँ पर जो भी चीज टाइप करेंगे, यहाँ पे मैं जो भी टाइप करता हूँ देखो वो सेम चीज आपके दूसरे हेडर में भी आ जाता है। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा करना हो कि आप जो भी यहाँ पर टाइप करें ना तो वो यहाँ पे आना चाहिए और ना यहाँ पे जो रखें वो दूसरे हेडर में आना चाहिए, तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका लिंक ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिंक ब्रेक कैसे करते हैं हम आगे सीखेंगे। यहाँ पर तो वो ऑप्शन दिया नहीं क्योंकि ये तो यहाँ पे डिसेबल है, इसलिए चीजों को याद रखना सीखिएगा, है ना। क्योंकि अगर मैं आगे चल के वो चीज बताऊंगा और फिर पीछे जब आकर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को तो आप भूल गए तो फिर आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये हम आगे का टॉपिक है, इसको हम आगे देखेंगे। दूसरा इसके आगे बढ़े तो हमको दूसरा ऑप्शन क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पेज। देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पेज को एकदम अलग कर सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है। जैसे मैं यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा पहला पेज है जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है और ये हमारा नेक्स्ट पेज है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए ये मैंने क्लिक किया, ये क्लिक करते ही देखिए फर्स्ट पेज अलग हो गया। देखिए फर्स्ट पेज में अब कोई हेडिंग नहीं है, लेकिन सेकंड पेज में देखिएगा वही सेम चीज रखा हुआ है, थर्ड पेज पे देखिएगा वही सेम चीज रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर चलो फर्स्ट पेज में क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जेनी कंप्यूटर्स, ये सिर्फ फर्स्ट पेज पे ही रहेगा। ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पर जाता हूँ और सेकंड पेज पे यहाँ पर इसको हटाकर यहाँ पर लिख देता हूँ MS वर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ सेकंड पेज है, देखिएगा ये सेकंड पेज है,
MS वर्ड लिखा और मैं थर्ड पेज पे चला जाता हूँ। थर्ड पेज पे मैं यहाँ पर, अरे अभी तो ये काम नहीं करेगा, चलो अभी MS वर्ड ही आ रहा है। देखिए फर्स्ट पेज में जेनी कंप्यूटर्स, सेकंड पेज पे देखिए MS वर्ड और थर्ड पेज में भी MS वर्ड। अगर फोर्थ पेज भी ले लूं तो उसमें भी MS वर्ड लिखा हुआ आएगा। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखो हम यहाँ पे एक ऑप्शन, क्या चीज है देखो, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। मतलब हमारा इवन पेज में अलग हेडिंग होना चाहिए, ऑड पेज में अलग हेडिंग होना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। चलो ये ऐसा ही करके देखते हैं। ये मैंने टिक किया और फिर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट पेज जिसमें जेनी कंप्यूटर्स लिखा है। ये दूसरा पेज देखिए ये दिया हुआ, इसमें मैं लिख देता हूँ, चलो MS एक्सेल लिख दिया, ठीक है, ये हमारा हो गया इवन पेज। ये फर्स्ट वाला जेनी कंप्यूटर्स। टू टू क्या होता है, इवन पेज होता है ना, इवन नंबर। तो टू में देखिए एक्सेल लिख दिया। थर्ड थर्ड में देखिए क्या है हमारा, MS वर्ड। तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है नीचे, नीचे मैसेज में भी लिखा हुआ देखिए कि ये कौन सा पेज है, ऑड पेज। अगर मैं फिर आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये फिर हमको मिला। अब इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है, MS एक्सेल। तो इवन पेज, हर जितने भी इवन पेज होंगे उन सभी में MS एक्सेल लिखा हुआ मिलेगा, और जितने भी ऑड पेज होंगे उनमें क्या लिखा हुआ मिलेगा हमको, MS वर्ड। तो इस तरह से इवन पेज और ऑड पेज में भी हम क्या कर सकते हैं, सेम रख सकते हैं। तो इसके लिए दिया हुआ है। ठीक, दूसरा यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया हुआ है, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। देखिए ये लिखा हुआ है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये टिक है ना। अगर ये टिक है तो इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। अगर ये टिक हटा दूं तो देखिए छुप गया। तो जो भी टेक्स्ट लिखा है आप चाहते हैं कि वो ना दिखाई दे, क्यों, जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये टेक्स्ट क्या करता है, हमको थोड़ा डिस्टर्ब करता है ना, बार बार एक ही चीज यहाँ पर दिखाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको शो हाइड यानी हाइड अनहाइड कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे इसको टिक करो तो ये शो करेगा, और दोबारा टिक हटा दो तो ये हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे हमको दिया हुआ हेडर फुटर में। देखिए हम हेडर फुटर का भी साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, है ना। इसके लिए दिया टॉप, ये हेडर, ये बॉटम, ये फुटर हो गया। तो सिंपल आप यहाँ पे इस तरह से इसका स्पेस, जैसे पहले तो मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, ये मैंने हेडर पे रखा, और ये मैं बढ़ा सकता हूँ, देख सकते हैं हाइट बढ़ रहा है, देखिए, है ना। इसी तरह से आपके पास क्या दिया, फुटर, फुटर का भी हाइट कम ज्यादा आप कर सकते हैं, इसके लिए दिया। अलाइन, इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, याद होना चाहिए हमने टैब बटन पढ़ा हुआ है पहले ही, कोई नया चीज नहीं है ये। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी हेडर के अंदर भी क्या कर सकते हो, टैब बटन यूज कर सकते हो, सेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट तो इसमें दिया ही है वही सेम चीज, क्लोज करने के लिए, और कुछ नहीं, सिंपल ये मैंने क्लिक किया और ये क्लोज हो गया। तो ऐसे हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये हेडर फुटर का ऑप्शन यहाँ पर दिया है। वही सेम चीज यहाँ पर, वही सेम चीज अगर मैं देखूं फुटर, तो ये फुटर के लिए भी वही सेम ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि बॉटम के लिए, ठीक है। लास्ट इसमें दिया हुआ है इंसर्ट, आप देखेंगे पेज नंबर, पेज नंबर भी हमने उसके अंदर देख ही लिया, वही सेम चीज है, देख लीजिए, कोई नया चीज नहीं है। जो हेडर के अंदर मैंने दिखाया था, टॉप में पेज नंबर लेना, बॉटम में लेना, पेज मार्जिन में, वही सेम। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, याद होना चाहिए हमने शेप के अंदर आपने देखा था ये टेक्स्ट बॉक्स, ये वही टेक्स्ट बॉक्स है देखिए। लेकिन यहाँ पे कुछ गैलरी दिया हुआ है, इसको क्लिक करूं तो इसमें गैलरी में पहले से अलग अलग डिजाइन के टेक्स्ट बॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और कुछ नहीं। सिंपल इसकी गैलरी में से अगर कोई डिजाइन का अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, जैसे राइट साइड में ये डिजाइन बना हुआ, ये क्लिक किया, देखिए ये आ गया राइट साइड पे, देखिए पेज के, इसमें कुछ जो टेक्स्ट लिखा है उसको आप रिमूव कीजिए और अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके आगे बढ़े तो हमको देखने को वही चीज मिलता है, क्विक पार्ट, जो मैंने अभी अभी बोला कि सिंपल हमारा हेडर फुटर में जो दिया हुआ है क्विक पार्ट, ये रखा हुआ है, वही सेम चीज। तो उसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इंसर्ट दिया हुआ है क्विक पार्ट, और क्विक पार्ट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन देखो क्या दिया, ऑटो टेक्स्ट। ये ऑटो टेक्स्ट क्या है, जैसे कई दफा क्या होता है हमको कुछ टेक्स्ट बार बार वही सेम चीज लिखने की जरूरत पड़ता है। जैसे मुझको एड्रेस, ठीक है, मैं जब भी कोई लेटर लिखता हूँ या कुछ, तो उसके लिए मुझको क्या करना पड़ता है, मुझको अपना एड्रेस लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चलो बच्चे लिए फोन नंबर, ये मैंने डाल दिया, और
बस इतना ही। चलो, ये मुझको एड्रेस समझ लो, मुझको बार बार क्या करने की जरूरत पड़ता है, टाइप करना पड़ता है मुझको। हर टाइम जब भी मैं लेटर लिखता हूँ किसी को कुछ, तो उसमें मुझको अपना एड्रेस इंसर्ट करना पड़ता है। तो मैं इस चीज को बार बार लिखना नहीं चाहता, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट को, इस पैराग्राफ को इसके अंदर स्टोर करके रख सकता हूँ। जैसे ये मैंने लिखा, सेलेक्ट कर लिया, और मैं चलूँ यहाँ पर क्विक पार्ट, इसके अंदर दिया देखिए ऑटो टेक्स्ट, है ना, ये ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट के अंदर मैं जाऊं तो ये गैलरी ओपन हो गया, और इस गैलरी में सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। सिंपल आपके सामने ये मैसेज लिखा हुआ, आप इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, और फिर यहाँ पर आपको आ गया एक और छोटा सा विंडो, और इसमें आपको नाम देने के लिए पूछ रहा है। आप चाहो तो यही छोड़ सकते हो, जेनी कंप्यूटर्स, है ना, या कोई और नाम देना चाहो तो वो नाम दे सकते हो, जो नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो। दूसरा, ये कहाँ पे स्टोर होगा, गैलरी, ऑटो टेक्स्ट की गैलरी में स्टोर होगा बोल रहा है, ठीक है। ठीक नीचे आपको दिया हुआ है कैटेगरी। कैटेगरी से मतलब, जैसे आप लोग देखिए डीसीए पीजीडीसीए कर रहे हैं, तो अगर मैं कैटेगरी में बांटूं आप लोगों को, तो डीसीए को अलग और पीजीडीसीए को अलग, ऐसे बांट सकता हूं। वैसे यहाँ पर आप जो भी बनाएंगे उसको कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए दिया है। तो जैसे यहाँ पे एक तो जनरल बोलकर दिया, जनरल सभी एक साथ आ जाते हैं। दूसरा, आप चाहो तो नया नया कैटेगरी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में कुछ अगर आप डालना चाहो कुछ, तो जैसे मैंने लिख दिया एड्रेस, इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बारे में आप क्या के लिए लिख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन देना चाहो। सेव इन, कहां पर सेव होगा, ये जो आपने एड्रेस लिखा और ये जो गैलरी सेव होगा कहां पर, तो देखिए वर्ड का अपना खुद का एक फाइल है, normal.dotm। जो भी आप डिफॉल्ट सेट करते हो, जो भी चीजें आप सेटिंग करते हो वर्ड के अंदर, वो सारे कहां पर सेव होते हैं, normal.dotm नाम के फाइल में। तो हम इसी में ही सेव करते हैं। तो यहाँ पे लिखा इंसर्ट कंटेंट्स ओनली, हाँ ये इंसर्ट हम कंटेंट्स ओनली करना चाहते हैं, और ये मैंने सिंपल क्या कर दिया, ओके। तो ये मैंने ओके क्लिक किया, और आपको फिर से मैं दिखा दूं अब इसकी गैलरी में ऑटो टेक्स्ट, तो आप देखेंगे इसकी गैलरी में देखो स्टोर हो गया। तो सिंपल आपने क्या किया, एक एड्रेस उसको ऑटो टेक्स्ट में सेव कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, जब भी मुझको ये एड्रेस लाना होगा तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, और फिर यहाँ पर मैं सिंपल लिखना स्टार्ट करूंगा। देखिए JEN, देखिए 3 कैरेक्टर लिखा, कुछ नहीं आया। जैसे ही मैं चौथा कैरेक्टर लिखता हूँ, देखिए ऊपर आप देख सकते हैं मैसेज आ रहा है ना। तो कभी भी याद रखना, नाम जो भी दो, है ना, नेम उसका जो भी आपको देना है, वो 4 कैरेक्टर्स का कम से कम होना चाहिए, है ना। मिनिमम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, 4 कैरेक्टर का। भले ज्यादा आप दे सकते हो, लेकिन 4 कैरेक्टर का होना चाहिए। लिखा हुआ वहां पे प्रेस एंटर टू इंसर्ट, मैंने एंटर प्रेस किया, और देखिए एड्रेस आ गया। तो इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हो, और जब भी चाहिए आप स्टार्ट वर्ड लिखो और फिर एंटर कर दो। दूसरा, अगर कभी ऐसा जरूरत पड़ ही गया कि भाई नहीं, आपने क्या करना, आपको जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड लिख लेता हूँ, जैसे मैंने कंप्यूटर, ठीक है, इस वर्ड को मैं स्टोर करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, ऑटो टेक्स्ट, और ऑटो टेक्स्ट में जाकर सेव बोला, और इस बार इसका नाम मैंने 3 कैरेक्टर का दे दिया। हो सकता है ना कभी ऐसा भी मौका है कि आपको 3 ही कैरेक्टर का देना है भाई, ज्यादा का आप नहीं देना चाहते, तो ऐसा भी अगर हुआ तो कोई बात नहीं, ये मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे COM लिखा, देखिए आया क्या, आया नहीं। आप एंटर कर दोगे तो भी नहीं आने वाला। तो ऐसे अगर हो कभी ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए, तो आप COM लिखो, और उसके बाद फिर F3, कीबोर्ड में शॉर्टकट की है ना, F3 प्रेस कर दो। तो F3 प्रेस करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका 3 कैरेक्टर का अगर नाम दिया हो तो, ठीक है। तो क्या शॉर्टकट की यूज करना है, F3। 4 कैरेक्टर का नाम है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो आपको खुद ही मैसेज डिस्प्ले में आ जाएगा, आपको एंटर करना है और वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑटो टेक्स्ट। दूसरा हमने देखा ही था अभी अभी थोड़ी देर पहले ही, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया था, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। ये सारे इंफॉर्मेशन हम कहाँ पे लिखते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन हम फाइल, और फिर यहाँ पर दिया इन्फो, और इन्फो के अंदर यहाँ पर हम वो सारी चीजें लिखते हैं, ठीक है। वो सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालते हैं, तभी जाकर हम उसको क्या करते हैं, फिर यहाँ पर उसको यूज कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहें तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे गया डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, मैंने यहाँ पे कंपनी ले लिया, तो कंपनी ब्लैंक आ रहा है, चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया, चलो MS, चलो माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनी का नाम लिख दिया। नीचे आ जाता हूँ,
और फिर यहाँ पे आके अब मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पे, फिर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, कंपनी। तो देखिए एक बार मैंने क्या लिखा था, माइक्रोसॉफ्ट, तो दोबारा जब फिर मैंने कंपनी लिया तो देखिए वही सेम चीज आ गया। इससे फायदा क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर अब चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले पे गया, ये मैंने डाल दिया और ये मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर भी चेंज हो गया, है ना। तो कभी ऐसा हो सकता है ना कि आप कोई लेटर लिखो और उसके अंदर सेम कंपनी का नाम आप 2-3 जगह पे लिखो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे जगहों पे आप कंपनी का नाम यानी कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से ऑथर, कंपनी नेम, इस तरह से कैटेगरी, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे होगा क्या, आप एक जगह पे चेंज करोगे बाकी सभी जगह चेंज हो जाएगा। जैसे कई बार कुछ लेटर्स होते हैं ना जिसमें क्या होता है कि भाई सिर्फ हमको कंपनी का नाम बदलना है और वही सेम फॉर्मेट भेज देना है उस कंपनी को। तो इस तरह की चीजों पे क्या कर सकते हैं, आप इस डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपको फायदा होगा कि एक जगह आपने चेंज किया, बाकी सभी जगह ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, फील्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर फील्ड, याद होना चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा है फील्ड। मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला पढ़ाया था इफ, उसमें मैंने बताया था ना, इंसर्ट फील्ड क्या था, कंट्रोल F9 ना, कंट्रोल F9 करके हम शॉर्टकट की से फील्ड इंसर्ट करते थे। ये वही फील्ड है, देखिए, है ना। ये मैन्युअली करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, और अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो आप क्या यूज करते हैं, कंट्रोल F9। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कभी अगर बहुत ज्यादा टेक्स्ट, नॉर्मल आप अगर काम करते हैं, सिंपल एक लेटर लिखना है, सिंपल थोड़ा सा प्रिंट करना है, तो वैसे जगहों पे ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता। लेकिन जो बहुत ज्यादा वर्ड का यूज करते हैं उनके लिए बहुत खास हो जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर काफी सारी चीजें दिया, देखिए जैसे ऑटोनम, ऑटोमेटिक नंबरिंग होना चाहिए, है ना। ऑटो टेक्स्ट वगैरह भी दिया। इसी तरह से हम और क्या यूज कर सकते हैं, देखिए फाइल नेम लाना चाहते हैं तो ये फाइल नेम के लिए दिया हुआ है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं ये पता करना, नंबर ऑफ पेजेस कितना है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है, पेज, ये इस तरह की चीजें हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैंने ले लिया ऑटो नम, ये ऑटोमेटिक नंबरिंग, देखिए ये मैंने लिया और यहाँ पे पूछ रहा है किस तरह का नंबरिंग। याद होना चाहिए हमने पढ़ा था बुलेट्स एंड नंबरिंग ना। बुलेट्स एंड नंबरिंग में हम क्या करते थे, ऑटोमेटिक ही तो नंबर आता था ना, कि भाई 1 डाला, हेडिंग डाला, एंटर किया, 2 आ गया। ये वही चीज है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें मैनुअली ज्यादा करना पड़ता है। जैसे मैंने 1 2 3 वाला सेलेक्ट किया और ओके बोला, तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया। अब मैं फिर थोड़ा नीचे चला जाता हूँ, अब मुझको 2 चाहिए तो फिर से मुझको यहाँ जाना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पर जाऊंगा, फील्ड लूंगा और फिर उसके बाद फिर ऑटो नम ओके करूंगा। ये मैंने सेलेक्ट किया, ओके बोला, तो अब ये 2। इस तरह से आपको मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, हर एक जगह पे नंबरिंग चाहिए तो हर एक जगह के लिए अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको पेज, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वर्ड्स, इस तरह की चीजें चाहिए तो भी आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, फील्ड में जाकर, जैसे मैंने लिया था यहाँ से पेज नंबर, चलिए वर्ड्स, वर्ड्स में कैरेक्टर ले लेता हूँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1 2 3, और ये मैंने ओके किया। तो देखिए 2 बता रहा है, 2 क्यों बता रहा है, क्योंकि देखो ये 1 हो गया और ये 2, 2 कैरेक्टर ही है पेज पे। तो इस तरह से चीजें ये बताता है, इसके लिए दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आगे देखें तो इसके नीचे आप देख सकते हो दिया हुआ यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर क्या है, इसके अंदर जो भी मैंने गैलरी में सेव किया वो, उसको अगर आपको कुछ करेक्शन करना है या डिलीट करना है तो वो चीज आप कहाँ से कर सकते हो, इसके अंदर से। तो इसको अगर मैं क्लिक करूं तो आप देखेंगे ये ओपन हो गया। और याद होगा मैंने इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आप देखिए मैंने क्या क्या नाम दिया था, देखिए कॉम बोलकर नाम दिया था ना, देखिए सेव बोलकर दिखा रहा है। कॉम को मैं क्लिक करूं, उसके अंदर क्या था, कंप्यूटर, और कहाँ सेव हुआ था, normal.dotm में। कैटेगरी यही था और उसका कौन सा गैलरी था, ऑटो टेक्स्ट। जैनी कंप्यूटर्स बोलकर बनाया था, वो भी देखिए दिखा रहा है, देखिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये स्टोर्ड है। आप इसको क्या करना चाहते हो, करेक्शन करना चाहते हो, तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ देख सकते हैं एडिट प्रॉपर्टीज, ये क्लिक कीजिए, ये आगे आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो ये डिलीट ऑप्शन दिया है। जैसे मैंने कंप्यूटर को सेलेक्ट किया, डिलीट बोला, ये यहाँ से यस, ये डिलीट हो गया, है ना। तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या फिर उसको करेक्शन कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ। तो ऐसे ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर दिया है। दूसरा, इसके ठीक आगे बढ़े तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया है ये टेक्स्ट हेडिंग के लिए इंसर्ट वर्ड आर्ट। ओल्ड वर्जन में बहुत अच्छे ऑप्शंस हुआ करते थे,
लेकिन हम ओल्ड वर्जन तो अब यूज ही नहीं करते, है ना? तो अगर हम कभी यूज करना भी चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ओल्ड वर्जन में जो इफेक्ट्स थे, जो डिजाइन थे, हम उसको यूज नहीं कर सकते, उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या आएगा, हम यहाँ पे जो नए ऑप्शंस हैं वो यूज नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत आता है। तो सिंपल यहाँ पर मैं पहले आपको दिखा दूं, सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे ए, इसके अंदर ये चीज हमने पहले भी देखा था होम में, आपने याद होगा यही सेम डिजाइन वगैरह देखा था। आप इसको क्लिक करते हैं, ये आ जाता है, और यहाँ पे आप सिंपल जो भी टेक्स्ट का हेडिंग बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बना सकते हैं ये, और फिर वही सेम ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हो, वही सेम चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना, पता नहीं आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हर समय याद रखिएगा, मैं मुझको पता है कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है, लेकिन आपको एक बार कम से कम नजर मारना ही चाहिए, है ना? तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर एक और ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्म, पता नहीं कितनों ने देखा आप लोगों ने कि नहीं देखा। ट्रांसफॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं, इनको अलग अलग स्टाइल में भी आप इस तरह से रख सकते हैं। कई दफा हम इस तरह से सर्कल वाला देखते हैं ना पेज पे, तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर बनाने के लिए दिया हुआ है, तो आप इन चीजों को भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हर चीज इसके अंदर जाकर जरूर देखें, ऐसा नहीं कि हाँ देख लिया था हम क्यों दोबारा देखें। मुझको प्रैक्टिस नहीं करना है, किसको करना है? आप लोगों को। तो आप लोगों को ये चीज हर एक के अंदर जा जाकर एक बार तो देखना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन जो कि ऐड है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार मैगजीन वगैरह में। मैं एक पैराग्राफ ले आता हूँ, रेंट 1,15, ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ ड्रॉप कैप में चलूं। जैसे कि ड्रॉप कैप में जाने से पहले ही आप इस आइकॉन को देखें तो आपको दिख रहा होगा ये ए काफी बड़ा साइज का है, उसके बाजू में लाइंस बने हुए हैं। लाइंस किसके हैं? पैराग्राफ के लिए। हर समय देखना लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई करके दिखा रहा होता है, तो किसको करके दिखा रहा होता है? लाइंस। लाइंस मतलब यहाँ पे पैराग्राफ। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए दिया हुआ नन, नॉर्मली नन सेलेक्टेड रहता है। दूसरा ये ड्रॉप, ड्रॉप्ड में देखिए ए बड़ा हुआ, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं इस तरफ, ये तो चलो जूम आउट करता हूँ, देखो ये ड्रॉप्ड। अब देखिए वीडियो का वी काफी बड़ा हो गया ना। तो इस तरह से आप करना चाहो कि पैराग्राफ स्टार्ट, आप लोगों ने कई बार मैगजीन वगैरह या बुक्स में देखा होगा इस तरह से किया हुआ। इन मार्जिन तो देखिए इसमें क्या हुआ, वो पूरा का पूरा लेफ्ट साइड पे आ गया, पैराग्राफ अलग हो गया। ठीक है, तो जैसा ये दो तरह के दिए हुए हैं हमारे पास, देखिए साथ ही हमारे पास देखिए यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शंस बोलकर भी दिया हुआ है। क्लिक करता हूं तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बाय डिफॉल्ट हमारे पास कितने ड्रॉप लाइंस होते हैं? देखिए 3। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि बाय डिफॉल्ट कितने ड्रॉप लाइन होते हैं, तो वी के नीचे बाजू में कितने लाइंस होते हैं? देखो यहाँ पे जैसे डब्ल्यू के बाजू में 3 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितना सेलेक्ट रहता है? 3। लेकिन ऐसा नहीं कि हम 3 ही रख सकते हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखिए हो गया 3। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ? चेंज कर सकता हूँ, देखिए 6 7 कर दिया। तो उसके हिसाब से आपका क्या होगा, ये W या हमारा जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है ये V, उस हिसाब से ये बढ़ जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब आप सभी को पता ही है। ये मैंने ओके किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आगे देखिए, है ना? इस तरह से ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप कैप, इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ यहाँ पे सिग्नेचर लाइन। इसके लिए देखिएगा ये सिग्नेचर लाइन हम ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको करना पड़ेगा एक डिजिटल आईडी बनाना पड़ेगा, है ना? और वो मेरे ख्याल से परचेज करना पड़ता है डिजिटल आईडी। ठीक है, ऑनलाइन आप जाते हो अपना आईडी क्रिएट करते हो डिजिटल, तो उसके लिए आपको उस साइट को थोड़ा पैसे भी पे करने होते हैं। तो अगर आपने अपना डिजिटल आईडी बना के रखा हुआ है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। किस तरह से? तो जैसे इस पे चलूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन बोलकर दिया, इसको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही आ गया पेज। यहाँ पे सिंपल आपको नाम टाइप करना है, जैसे मैंने नाम जो उसमें दिया एग्जांपल में वही मैं टाइप कर देता हूँ, जॉन। फिर मैनेजर जो भी डिजिग्नेशन है, फिर ईमेल आईडी, इस तरह से आप अपना डाल देते हैं और फिर उसके बाद सिंपल कर देंगे आप ओके। ओके करते ही आप यहाँ पे नीचे देखेंगे ये सिग्नेचर लाइन बन गया। सिंपल इस तरह का आप लोगों ने कई दफा फॉर्म में जब भी आप फिल विल करते हो कोई फॉर्म, तो उसके नीचे इसी तरह से साइन करने के लिए दिया होता है, तो वही चीज बनाने के लिए दिया है। तो ये चीज बन तो जाता है, लेकिन अगर आपको इसको ऐड करना है इसमें अपना साइन, तो आप इसमें डबल क्लिक करते हैं
पहले तो ये सेव करने के लिए पूछ रहा है, चलो मैं सेव कर देता हूँ। इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ये अब ये मुझको देखिए ये मैसेज दे रहा है क्या कि हमको डिजिटल आईडी यहाँ पर चाहिए होगा, और अगर आपको बनाना है तो ये क्या करेगा, आपको नेट में भेज देगा अपने किसी पार्टनर पे, और उसके बाद वहां पे आप अपना आईडी बना सकते हैं, और साथ ही जो भी वो चार्जेस बोलेगा उसको आपको पे करना पड़ेगा, तब जाके आपका आईडी, तो आप यहाँ पे फिर अपना आईडी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यूज करते हैं इसको। और इससे फायदा क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है, आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे किसी भी तरह का लीगल डॉक्यूमेंट आप जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद लास्ट में फिर साइन करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करते ना कि बिना पढ़े हम साइन कर दें, तो हम डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ लेते हैं। जैसे ये हमने डॉक्यूमेंट पूरा बना लिया, बनाने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको साइन ऐड करेंगे, मतलब हमारा डिजिटल आईडी इसमें ऐड। जैसे ही हमारा डिजिटल आईडी इसमें ऐड हो जाएगा तो ये एक तरह से लॉक हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम साइन कर देंगे उसके बाद फिर उसमें करेक्शन नहीं कर सकते, तो ये इस तरह से काम करेगा। और अगर किसी ने इस आईडी को डिलीट कर दिया तो यहाँ से आपका डिजिटल साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रिमूव भी हो जाएगा। और दूसरी बार वो दोबारा कौन ऐड कर सकता है, आप ही ऐड कर सकते हो। अपना आईडी कौन ऐड कर सकता है, आप खुद। किसी और ने अगर इसको हटा दिया तो आपका साइन यहाँ से चला जाएगा, और अगर यहाँ से साइन चला गया तो फिर तो ये लीगल नहीं रह पाएगा ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको किसी ने करेक्शन किया होगा। तो इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं, लेकिन इसमें ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए, डिजिटल आईडी चाहिए, जो आपको बनाना पड़ेगा नेट पे। दूसरा, इस पे आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल डेट और टाइम है, मेरे ख्याल से ये डेट एंड टाइम जो अभी अभी मैंने दिखाया आप लोगों को, सिंपल वही चीज दिया हुआ है। क्लिक करेंगे तो डेट एंड टाइम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, फिर यहीं तक करके देखो, टाइम हो रहा है। इसके आगे यहाँ पर थोड़े से बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, है ना। चलो यहाँ तक करके देख लो आप लोग।